गया तो क्या उम्मीद है, कितनी तैयारी है पीटीआई की, क्योंकि पीडीएम तो बार बार कह रही है एक बड़ा सरप्राइज देंगे। देखें, यहाँ सरप्राइज देना था, वहां तो उन्होंने इमीकेबली हल कर लिया। पंजाब में जहाँ 47-48 वोटों का एक एक कैंडिडेट था, वहां तो उन्होंने टोकरा रख दिया इलेक्शन पे। अब एक इलेक्शन को उन्होंने जिंदगी और मौत और आर और पार बना दिया है। इंशाल्लाह हफीज शेख जीतेगा। नीयत की बात होती है। अगर मेरा मतलब, हमसे तो किसी ने वोट भी नहीं मांगा, फिर भी शेख हफीज को डालने जा रहे हैं। अब हम कहें जनाब फलाना ये था और फलाना, क्यों? इमरान खान का कैंडिडेट है, उसके साथ खड़े। ठीक, शेख साहब तो अब मैच्योर लोग हैं सारे, ये कोई अपने ज़मीर और अपने हालात को बेहतर समझते हैं। मैं अपोजिशन तो यूं ही कहा करती है कि जनाब हम सरप्राइज दे देंगे, ये हो जाएगा। काफी दिनों से बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, तो कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला से उम्मीद है हफीज शेख जी। ठीक, शेख साहब, कल की जो वीडियो सामने आई उससे तो यही लग रहा है कि ये आप लोगों की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी टू एक्सपोज पीपल्स पार्टी, तभी ये वीडियो लीक हुई। आपने, आपके एमएनएस ने बेसिकली ये स्पेशली उन्हें एक्सपोज करने के लिए किया। मुझे नहीं मालूम क्या क्या ये स्ट्रेटजी थी, किसकी थी, कैसे थी। देखें, इलेक्शन होता है सिर्फ अनाउंसमेंट का। सारी जिंदगी इलेक्शन ही लड़े हैं, काउंसलर से लेके और कौमी असम्बली तक। और बाद में लोग करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, एतराजात करते हैं, नाअहल करार दिया जाए। जो हवा, जो फैसला होता है ना जी, वो होता है जीत गया हार गया। वह उसी 1 घंटे का वो सारा मार्का होता है। उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला 5-5:30 बजे शेख हफीज का यही आवाज आएगी कि जीत गया। अगर खुदा ना खास्ता कुछ बरक्स हो जाता है तो आप इसको एडमिट कर लेंगे या कि फिर आप चैलेंज करेंगे? देखिए, मैं तो अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ। मैं मनफी तो अल्लाह से सोचता ही नहीं। मैं तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि नीयतों के फैसले तो अल्लाह जानता है। जो मैं किश्ती में जिसमें सवार हूँ उसी के लिए दुआ गो हूँ, और इंशाल्लाह वही कश्ती पार लगेगी और उसी को अल्लाह कामयाब। शेख साहब, कश्ती में सारे सवार हैं या कोई इधर उधर है? क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कल फिर ये कह दिया, हफीज शेख साहब को वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देंगे और अच्छे आदमी को देंगे। इस बात से क्या समझा जाए? पता नहीं, मुझे तो किसी ने कहा कि ठीक हो गया, अभी आपसे ये मैं सुन रहा हूँ। शेख साहब, अगर आपको आप तक इत्तलात है वो ज्यादा मुस्तनद होंगी, यानी जो कल मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से, उसमें मामलात सुलझ गए हैं? मेरी तो यही इत्तला कि सब सुलझ गए हैं, आगे अल्लाह को पता है। ठीक है। और शेख साहब, एक और चीज जरा वाज़ेह फरमा दें, आमिर लियाकत के अलावा बाकी सब पीटीआई में एक पेज पर है, क्योंकि बहुत सारे एमएनएस एमपीज शिकवा कर रहे थे कि सारा साल सारा वक्त हमें पूछा नहीं, और एंड पे जो है वो कहा जा रहा है कि आएं और वोट कास्ट करें। देखें जी, हम बहुत सारे एमएनए इमरान खान की, अल्लाह के बाद सबसे पहले तो अल्लाह है, उसके बाद इमरान खान की कोशिशों की वजह से यहाँ तक पहुंचे। ये एहसान फरामोशी होगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो फर्स्ट टाइम इमरान खान की वजह से कैबिनेट में। अगर हम ये कहें कि इधर उधर हो और ये हो तो ये, तो मैं अच्छी बात नहीं समझता। मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएंगे। इस मुल्क में ऐसा है कि बाज आखिरी दिनों में जरा थोड़ा बहुत कंपनी की मशहूरी के लिए भी करते हैं कि भाई हम नहीं है, हम नाराज हैं, हमारी बातें नहीं सुनी गई। कामों से कौन वोट देता है जी? इलेक्शन एक हवा का नाम है। जिस वक्त जिस पार्टी की हवा बन जाती है वो निकल जाता है, और जिसकी बैठ जाती है, बेशक आपने कितनी सड़कें और पुल बनाए और सीवरेज का निजाम लगाया, और लोग वोट देने की सोच में और तरक्याती कामों के मामलात में दो बड़ी सख्त क्लैशेज हैं। मैं उन लोगों का हामी हूँ जो कहते हैं कि वोट जो है एक हवा का नाम है, एक फजा का नाम है, और उस वक्त आने पे लोग तरक्याती काम भूल जाते हैं। अगर फजा ठीक है तो आप जीत जाते हैं, अगर फजा ठीक नहीं है तो बेशक आपने सोने की ईंटें लगाई हो, वोटर अपना फैसला मुख्तलिफ करता है। ठीक, शेख साहब एक बात और बता दें, ज़ाहिर आपके पास इस बारे में भी इत्तलात होंगी, टोटल कितने एमएनएज हैं पीटीआई के जिनको वक्तन फवक्तन ऑफर्स हुई हैं फॉर दिस इलेक्शन? मालूम नहीं भाई मेरे, मैं ऐसी कामों पे न तवज्जो देता हूँ न वक्त। और ये मालूम है शेख साहब, बंगले की ऑफर किसको हुई थी? जो है जी, बंगले की ऑफर किस एमएनए को हुई थी? जो मुझे नहीं पता मेरे। अच्छा, वो भी नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। मैं इतने दिनों से टीवी पे सिर्फ सेनेट ही चल रहा है, तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। मेरा मतलब आज 6 महीनों से, पहले ये कह रहे थे हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने देंगे, फिर ये कह रहे थे सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ा भरपूर हिस्सा लिया। पंजाब हिस्सा बकदर जुस्सा बांट दिया गया। अब कौम ये भी तो सोचे ना, जो इतनी बातें करते थे, इन्होंने इन दी एंड वहां क्या किया? मैं कह नहीं सकता कि मैं एक इत्तेहादी इमरान खान का साथी हूँ और इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, लेकिन जिस शख्स की अपनी सोच है वो सोच सकता है
कि पंजाब में क्या फजा बेहतर हुई है, और बहुत अच्छी बात है हुई है, दूसरे सूबों में भी हो सकती है। शेख साहब, अगर ये सब कुछ इतना अच्छा हुआ है पंजाब में, इतनी तो सीट्स नहीं थी काफ लीग की, लेकिन सेनेटर मुंतखब करा पाए वो सर, उसका वो बैलेंस तो करेंगे शायद वो इन दिस इलेक्शन जो इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए। नहीं बैलेंस होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान आज के दिन उसकी जीत का दिन है। अल्लाह बिल्कुल ठीक। लेकिन शेख साहब, यही सवाल दोबारा फिर वहाँ जो हुआ, जिस पर कहा जाता है कि ये मफामत हो गई, कहा जाता है कि वो डील हो गई कि इतने MPs नहीं थे लेकिन वो मुंतखब करा पाए, काफ लीग मुंतखब करा पाए अपना सेनेटर। सर कैसे हुआ ये? कामिल अली अच्छा आदमी है जी, जब मिमी केबली हल हुआ तो जाहिर है हर एक ने अपना हिस्सा तो लेना था। काफ लीग ने अपना हिस्सा लिया, डट के लिया। एक सीट उनकी थी, उन्होंने जितवाई, तो फिर वोट तो उनके पास नहीं थे, लेकिन हिकमत अमली उनके पास थी, और हिकमत अमली जो है वो सारी पार्टियों ने पंजाब में इस्तेमाल की थी, हमारी पार्टी ने भी की, और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, बाकी जगह पर भी यही होना चाहिए? मैं सूबों में हो सकता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद था, पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया शेख।